गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 8 गणित की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का भाग F किया था। आज हम आगे चल रहे हैं, तो लिखेंगे कक्षा 8 गणित और लेक्चर है ये 10 और पेज है यह 18 और क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2। ये है, मैं पढ़ रहा हूँ, देख भी रहेंगे होंगे आप। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 525 को गुणा करने पर वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 525 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 525 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए 525। अब हमको क्या करना है, 525 के खंड करेंगे हम देखते हैं इसमें 3 का देखते हैं। 3 एकम 3 7 21 3 का चला जाएगा। 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 2 बच गया, 22 हो गया। 3 7 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग देंगे, 3 का भाग फिर नहीं जाता, 3 पंजे 15 नहीं जाता। 5 का देंगे, 5 का 5 हम 5 5 3 15 और बचा 2 5 25। फिर 5 का देंगे, 5 सत्ते 35। फिर 7 का देंगे, 1 हो गया। तो हम देखते हैं कि इसलिए 525 बराबर क्या हो गया, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। हम देख रहे हैं कि इस पूर्ण वर्ग संख्या के लिए प्रत्येक संख्या जोड़े के रूप में होनी चाहिए। यहाँ पर 5 तो जोड़े के रूप में है, 7 और 3 जोड़े के रूप में नहीं है। अतः चूंकि उपर्युक्त में 3 व 7 जोड़े के रूप में नहीं है, अतः 525 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 गुणा 7 बराबर 21 का गुणा करना होगा और यही आपका 21 उत्तर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, आप देख रहे हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2028 को भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हाँ, उक्त में भी क्या है, अब इसका भी पूरा नहीं हुआ अभी, इसलिए प्राप्त संख्या यहाँ पर पूर्ण वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 525 गुणा 3 गुणा 7 बराबर हो जाएगा कितना, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 7 और बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। हम देख रहे हैं ये 3 5 7 जोड़े के रूप में हैं, अतः 525 गुणा 3 गुणा 7 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा,
3 गुणा 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35, 35 दिया 105, और ये उत्तर आ गया आपका 105 उत्तर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज है 2.2। ये है 1000 कितना है 2028 को भाग करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब है हमारी संख्या है 2028। अब इसमें हम 2 का भाग देंगे 10, 1, 4, फिर 2 का देंगे 5, 0, 7, फिर 2 का भाग नहीं जाता है। अब 3 का देखते हैं, 3 का 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 18, 2 बच गया, चला गया। 3 का 3 एकम 3 कितना बच गया, 2 बच गया, होता है 3 छक्के 18, 2 बच गया, 3 27। फिर 3 का देते हैं 3 15, नहीं 3 का वही आता। अब फिर जाता है 13 का 13 बार, और फिर 13 का यहाँ पर 1 हो गया, अर्थात क्या हो जाएगा 2028 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 और 13 पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण जोड़े के रूप में हैं, अतः उपर्युक्त में संख्या 3 बिना युग्म वाली है, अतः 2028 में 3 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब क्या है इसमें, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 2028 भागित 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 बटी 3, 3 से 3 कट गया और बराबर हो गया आपका, इसलिए, और ये संख्या हो जाएगी 3 छक्के 18, 6 बचे 2, 7 21 और 3 छक्के 18। देखो 3 छक्के 18 का 8, 7 21 22 का 2, हाँसू के 2, 3 18 2 20, इतना। इसका वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 13 बराबर 26। तो यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब आपका प्रश्न आता है अगले वाला, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जो 3 प्रश्न नंबर 3 है वैसा ही 5 है। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो 3 प्रश्न नंबर 3 जो हल किया है मैंने, वैसा ही प्रश्न नंबर 5 है, सेम उस तरह से ये करना है आपको, अपने आप स्वयं करेंगे। 6वां प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2645 को भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग। ये 4था प्रश्न जो है वैसा ही प्रश्न नंबर 6 है, आप स्वयं करेंगे। 7वां, वह छोटी से छोटी, देख रहे होंगे पुस्तक मेरे हाथ में है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे को भाग, जिससे ये है, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से पूर्णतया विभाज्य हो। जो 8, 15 और 20 से पूर्णतया विभाज्य हो। अब पहले तुमको 8, 15 और 20 का क्या निकालना है, लघुत्तम समापन निकालना है, और
फिर ये देखना है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। ये पेज नंबर आ गया 19 आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 हुआ शायद, इसमें 7। एक्सरसाइज 2.2। अब इसमें है 8, 15 व 20 की लाशा के लिए। तो क्या जाएगा 8, 15, 20। यहाँ करेंगे, वैसे भी कर सकते थे हम। चलो तो 2 का 4, 15, 10, फिर 2 का 2, 15, 5, फिर 2 का 1, 15, 5, फिर 3 का 1, 5, 5, फिर 5 का 1, 1, 1। अतः 8, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्ती बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। और वो कह रहा है पूर्ण संख्या, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब हम देख रहे हैं यह संख्या जो है 8 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है और 20 से विभाज्य है, परंतु पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है 1, 2 तो जोड़े के रूप में है, बाकी 2, 3 और 5 जोड़े के रूप में ही नहीं है। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें उक्त लाशा को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 गुणा 3 गुणा 5 का गुणा करना होगा, जो 8, 15 व 20 से विभाज्य होगा। अतः संख्या बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को पास पास लिख दिया, अब 3 को भी पास पास लिख देते हैं और 5 को भी पास रखते हैं। अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम देख रहे हैं इस संख्या में सभी जोड़े प्राप्त हो रहे हैं हमको। तो ये संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 5, 25, 25 नंबर 225, 5 देखेंगे हम 5, 25, 25 नंबर 225, 225 दूनी 225 दूनी 450, 450 दूनी 900, 900 दूनी 1800, 18 दूनी 3600। वही संख्या हो जाएगी हमारी 3600, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा।
एक बार और देख लें। पचम 25, 25 25 निम्मा 225, 225 450, 450 गुणा 2 900, 900 गुणा 2 1800 टन 3600, ये उत्तर होगा। अब इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न होता है, कितने प्रश्न हैं इसमें, प्रश्न यही में करेंगे पूरा इनको। वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात की जो 6, 9, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे हम 7वां प्रश्न किया है, सेम उसी तरह का 8वां प्रश्न है, इसको आप स्वयं करेंगे। अब प्रश्न नंबर 9 है, एक कक्षा के बच्चों को एक पिकनिक पर जाना है, इसलिए जितने बच्चे कक्षा में हैं उतने रुपए एक बच्चे ने दिए हैं। एक कक्षा में बच्चों को एक पिकनिक पर जाना है, इसलिए जितने बच्चे कक्षा में हैं उतने रुपए एक बच्चे ने दिए हैं। यदि कुल 1225 जमा हुई तो कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, 1225 का आपको वर्गमूल निकालना है। अपने आप कर लेंगे, 1225 का वर्गमूल आएगा, वही उत्तर होगा आपका। अब 2601 जवानों को इस प्रकार खड़ा करना है कि जितने जवान एक पंक्ति में हैं उतनी ही पंक्तियां बने। पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या याद कीजिए। आपको 2601 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जो वर्गमूल निकल के आएगा वही आपका उत्तर होगा, और ये आपका चैप्टर पूरा होता है। इसके बाद में है भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो उसके लिए मैं आपको ए और डी को करता हूं, आपको बाकी आप स्वयं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है एक का ई, एक्सरसाइज है 2.3 एक्सरसाइज। अब ये है आपका, कितना दे रखा है, 49,284। 49,284 का आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए दो दो संख्याओं को जोड़ बनाते हैं, और वो भी दाईं तरफ से। अब जब बिना दशमलव की संख्या में जोड़े बनते हैं पीछे से दाईं ओर से। यदि संख्या दशमलव की है तो दशमलव के बाद की संख्या के जोड़े बनते हैं बाईं ओर से, दो दो के। तो ये 2 और ये 2। अब क्या करना होता है, हमको ऐसी संख्या चयन करनी होती है जिसका उसी में गुणा करें, और वो गुणनफल जो है इस 4 से ज़्यादा नहीं हो। कि अब जोड़े भाग देते ही, पहले हम जोड़े बाद में आएंगे। 4 जो है बिना जोड़े वाला है, 4 में देखेंगे तो एक कम रह गया, तो 2 दूनी 4 यहाँ करेंगे, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ पर 2 बार भाग गया, और 2 दूनी कितना होता है 4, और यहाँ से इसको ऐसी लाइन खींची। अब यहाँ पर 2 का के बाद भाग दिया है 2 बार, तो यहाँ प्लस करके 2 कर देते हैं, और यहाँ आ जाएगा आप 2 दूनी 4 बन जाएगी। अब 4 में से कुछ नहीं बचता है, यहाँ पर ले लिए 92, जोड़ा उतार लिए एक। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर 4 है, तो एक ऐसी संख्या चयन करते हैं, वो यहाँ पर भी आएगी और यहाँ पर भी आएगी। अब एक लेते हैं, यहाँ पर एक लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 41। 41 एक का गुणा 41 से करेंगे तो बहुत कम रह जाएगा। अब करेंगे यहाँ पर हम 2, और यहाँ पर भी लिख देंगे 2। तो 2 का गुणा 42 से करना है। आप 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 2 चौके 8, 84 के बाकी आए 2 बार प्लस 2 कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना बच गया, ये 12 में थे 4 गए तो 8 बचे, 8 बच गया। अब ये कितना हो गया आपका 42 और 2 44। उतार लिए कौन से 84 उतार लिए ही। अब हमको देखना है भाग कितने एक संख्या गुणा करें कि उसका गुणा करने पर इतना हो जाए। एक का करेंगे तो क्या, एक यहाँ करेंगे तो एक यहाँ हो जाएगा, एक एक में एक, तो 447 बहुत कम रहेगा। अब करते हैं 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कर दिया 2। अब 2 का 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, और प्लस 2 है, यहाँ पे जाके कुछ नहीं बचता है। अतः हैं 4, 9, 2, 8, 4 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा आपका 222, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। एक और है क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये कौन सा है, डी और करने जा रहा हूं। एक्सरसाइज है आपका 2.3। ये है आपका प्रश्न
290521, 290521, इसका आपको वर्गमूल निकालना है इसकी। तो बराबर करेंगे यहाँ पर 290521, वही प्रक्रिया बनाएंगे पहली वाली। तो यहाँ पर पीछे जोड़ेंगे 2 2 और ये 2। अब क्या बच गया यहाँ पर, हमको भाग देना है 29 में। तो ऐसी संख्या का चयन करेंगे, उसका उसी में गुणा करें, तो गुणनफल 29 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 2 दूनी 1 रह गया, 1 1 का गेम बहुत कम रह गया, 2 दूनी 4 बहुत कम है, 3 3 9 बहुत कम है, 4 चौके 16 बहुत कम है, 5 25 कम है, और 6 छंगे 36 ज़्यादा हो गया। तो फिर लौटेंगे पीछे को, यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 5, 5 पंजे 25, और यहाँ 5 बार दिया तो 5 का भी यहाँ लिख देंगे, और 5 और 5 इसको जोड़ दे आगे के लिए 10 कर दिया यहाँ पर, और 29 में 25 गया, क्या बच गया 4, और उतार ले 0.5, एक जुड़ा कराते हैं। अब इसके बाद में 405 हो गया। अब हमको देखना है जो अंक यहाँ पे आएगा भागफल में, वही अंक यहाँ पर भी आएगा। 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 1 ही यहाँ पे आएगा, और 1 का 101 से गुणा करना है, तो कितना होगा 101, बहुत कम। 2 रखते हैं तो यहाँ 2 रखना होगा, 102 गुणा 2, 204 कम रह गया। 3 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 रखते हैं, 309 कम रह गया। 4 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रखते हैं 4, और यहाँ पर भी रखते हैं 4, ज़्यादा है, ज़्यादा हो गया भाई। 4 चौको 16 और 4 एकम 4, ज़्यादा हो गया। तो ये नहीं रखेंगे, 4 नहीं रखेंगे, रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 तिया 9, 0 हो गया, और 3 एकम 3, प्लस किया है हमने 3 का, ये कुछ नहीं है 3 का। अब यहाँ पे देखेंगे हम, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, हाथ को ये हुआ 1, और 10 में से 1 गया तो 9 बचे, कितना आ गया 96। अब यहाँ पर कितना होगा 103 + 3 106, और उतार ली कितनी हमारी 21। अब हमको देखना है कि किसका उसका उसी में गुणा करें। अब एक देखेंगे हम, यहाँ पर यदि वर्गमूल संख्या है तो 1 एकम 1 होता है, और 9 नाम 81 होता है, तो पूरा भाग जाता है, अन्यथा नहीं जाता। और 9 नाम 81 का 1, 9 छिंगे 54, 54 और 8, हाँ, तो हम देख लेंगे यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे 9, यहाँ पर 9 नाम 81 का 1 हासिल के 8, और 9 छिंगे 54, 54 और 8 62, और 9 एकम 9, पूरा चला गया, बस 9 करके, और यहाँ पर कुछ नहीं है। अतः √ 2,90,521 बराबर क्या हो जाएगा 539, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो ये भाग विधि से मैं वर्गमूल निकालना आपको मैंने बता दिया है। अब आप आगे के लिए एक्सरसाइज के लिए आप करेंगे, तो यहाँ पर 1-2 पढ़ दूँ मैं। आप वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5,06,900 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, इस प्रकार आप संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वह छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें ये जोड़ने पर, अब इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकाल के जब हम देखना है क्या जोड़ना पड़ेगा हमको उसमें। तो ये एक्सरसाइज आपकी आज तो नहीं हो पाएगी, आज टाइम पूरा होता है, अभ्यास करते रहिएगा, और इसके लिए हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। और आप अपने पास पुस्तक उपलब्ध जरूर कराएं, जब तक आपके पास में किताबें नहीं होंगी तो आप कुछ लाभ नहीं ले पा रहे होंगे। धन्यवाद।